दोस्तों, टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज कुमार आज आप लोग को अग्निशामक यंत्र यानी जिसे इंग्लिश में फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, इसके बारे में समझाने चाह रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। यह केवल इलेक्ट्रिशियन ही नहीं बल्कि सभी ट्रेडों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह सेफ्टी वीडियो के अंतर्गत आता है, तो इसलिए आप लोग इसे पूरा देखें और अपने दोस्तों में जो भी आईटी संबंधित या कंपनी संबंधित है उसे शेयर करें, ताकि उससे भी पता चले कि किस प्रकार की आग को हम लोग किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर से उसे बुझा सकते हैं आसानी से। और इससे संबंधित जितने भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उसको सबको इसमें समझाया गया है, इसलिए वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग इसमें जो अग्निशामक यंत्र है, आखिर अग्निशामक यंत्र कहते किसे हैं, तो जिस यंत्र के द्वारा हम लोग जलती हुई वस्तु पर द्रव या गैस या किसी अन्य जैसे पाउडर हो गया, चूर्ण का छिड़काव करके ऑक्सीजन आपूर्ति को रोकते हैं, जिसके कारण आग बुझ जाती है, उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, अग्निशामक यंत्र कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये अग्निशामक यंत्र निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कई प्रकार के अग्निशामक यंत्र हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे पहला है जलयुक्त अग्निशामक यंत्र, दूसरा फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, तीसरा शुष्क पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशामक यंत्र, पांचवा है कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप अग्निशामक यंत्र और छठवा रेत से भरी बाल्टी। जैसे कि बगल में आप लोग चित्र को भी देख पा रहे होंगे, अलग अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जिससे हम लोग डिफरेंट टाइप के आग को बुझा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पहला जल युक्त अग्निशामक यंत्र के बारे में। इस प्रकार के यंत्र में जो है वायु के दाब के साथ जल भरा रहता है। इसमें क्या भरा रहता है, जल भरा रहता है। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं आप लोग, इसमें क्या लिखा है कि वाटर फायर एक्सटिंग्विशर में जल लिखा हुआ है कि इसके लीवर को दबाने से जल की बौछार उत्पन्न होती है, जिसके कारण आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। और लीवर को छोड़ते ही जल की बौछार रुक भी जाती है। अगर लीवर को, या जो लीवर ऊपर दिखाई दे, इसको अगर दबाए रहेंगे तब तक यह पानी बाहर आएगा, जैसे छोड़ेंगे उसको बाहर नहीं आएगा, जिससे अनावश्यक रूप से खर्च नहीं होता जल हम लोग का। इस यंत्र का प्रयोग हम लोग श्रेणी ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए करते हैं। इसके द्वारा हम लोग श्रेणी ए प्रकार की आग को बुझाते हैं। अब श्रेणी ए में कौन कौन से आग आते हैं, तो लकड़ी में, कागज में, कपड़ा में, इस प्रकार के जो आग लगते हैं उसको हम लोग श्रेणी ए प्रकार के आग के अंतर्गत रखे हैं। इसे बुझाने के लिए हम वाटर वाला फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अग्निशामक यंत्र है। दूसरा है आप लोग का फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार का जो यंत्र है, इसमें जल की बौछार के साथ साथ झाग भी उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है हम लोग का, झाग भी। ये फोम टाइप है। फोम टाइप में क्या होता है कि जल की बौछार तो होगा लेकिन उसके साथ में झाग भी उत्पन्न होता है। झाग को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें तेल या साबुन जो है हम लोग को मिक्स कर दिया जाता है और जल के साथ ही मिलाकर इसमें भर दिया जाता है। जैसे लीवर को दबाते हैं हम लोग, जल में स्थित जो झाग है ये बाहर निकलने लगता है और जलती हुई वस्तु की ऑक्सीजन सप्लाई को क्या कर देता है, रोक देता है और आग हमारी बुझ जाती है। तो इसमें यही खास बात है कि इसमें झाग बनता है। तो इसके सहायता से हम लोग श्रेणी बी प्रकार की आग को बुझाते हैं। अब श्रेणी बी प्रकार में कौन कौन से आग आते हैं, तो जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इस प्रकार के जितने भी आग आते हैं ये श्रेणी बी प्रकार का आग है, यानी तैलीय पदार्थ। एक बात मैं कहे तो तैलीय जितना भी ज्वलनशील पदार्थ वो सब के सब हम लोग किसमें आते हैं, श्रेणी बी प्रकार का। और इसके साथ हम बुझाएंगे तो फोम टाइप अग्निशामक यंत्र से बुझाएंगे। तीसरा शुष्क पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र। ये जो हम लोग दिख रहा है ये पाउडर टाइप लिखा भी है इस पाउडर अग्निशामक यंत्र पर। इस प्रकार के यंत्र में वायु के दाब के साथ क्या भरा रहता है, पाउडर भरा रहता है। यह पाउडर हम लोग ज्वलनशील नहीं होता है, यह मतलब आग में नहीं चलेगा। जैसे लीवर को दबाते हैं हम लोग, पाउडर जलती हुई वस्तु का ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देता है और आग को बुझा देता है। यही इसमें खास बात है। इस यंत्र का प्रयोग हम लोग श्रेणी डी प्रकार के आग को बुझाने के लिए करते हैं। इससे हम लोग किस प्रकार के आग को, तो श्रेणी डी में कैसे आग आते हैं, तो जितना भी धात्विक पदार्थ के आग है वो सब के सब किस में आता है, श्रेणी डी में आता है। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सब में यदि आग लगता है तो वो धात्विक पदार्थ है, यानी श्रेणी डी में आते हैं। इस प्रकार के आग को बुझाने के लिए हम लोग पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। अगला हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशामक यंत्र है। इस प्रकार के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, इसका जो घोल है हम लोग इसमें भरे रहते हैं इस फायर एक्सटिंग्विशर में। और इसमें कांच की एक बोतल भी होती है इसके अंदर, और इसमें क्या भरा रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 भरा रहता है इस कांच की बोतल में। और बोतल के ऊपर धात्विक बोल्ट इस प्रकार लगाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग का क्या रहता है, एक धात्विक बोल्ट इस प्रकार से लगाते हैं कि जैसे ये इसको उल्टा करते ये जो बोतल है इसमें जाकर टच करे और ये बोतल फूट जाए। फूटने के कारण ये दोनों आपस में पदार्थ मिक्स होगा, यानी अग्निशामक यंत्र को उल्टा करके फर्श पर पटकने पर कांच की बोतल क्या हो जाती है, टूट जाती है। और दोनों पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया के कारण तीव्रता से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह CO2 गैस तीव्रता से उत्पन्न होती है और जलती हुई वस्तु की ऑक्सीजन सप्लाई को रोक कर आग को बुझा देती है। इस प्रकार के यंत्र के साथ हम श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी तीनों प्रकार की आग को आसानी से बुझा सकते हैं।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप अग्निशामक यंत्र। यानी इस यंत्र प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड या ब्रोमोक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन नामक द्रव वायु दाब के साथ भरा रहता है। इसमें जो यह है वायु दाब के साथ, इसमें प्रेशर के साथ भरा रहता है ये सभी द्रव, और यंत्र का लीवर दबाने से वायु में से द्रव वाष्प का छिड़काव प्रारंभ हो जाता है। ये जो द्रव है वाष्प की तरह पूरा मतलब फुहारा की तरह इससे बाहर निकलने लगता है, और ये क्या करता है, द्रव जलती हुई वस्तु को ढक लेता है और ऑक्सीजन सप्लाई को रोककर तुरंत ही आग को बुझा देता है। ये बहुत ही स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर है, इसलिए इसका एक और नाम हम लोग का इस हैलोजन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी हम लोग कहते हैं। यानी ये सभी प्रकार के आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस यंत्र का प्रयोग सभी प्रकार के आग यानी श्रेणी ए, बी, सी और डी चारों प्रकार के आग हम लोग इससे बुझा सकते हैं, इसलिए यह ऑलराउंडर है हैलोजन फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगला है लास्ट हम लोग रेत से भरी बाल्टी। यानी कार्यशाला की जो बाहर लाल रंग के पेंट से जो रंगी हुई बाल्टी आप लोग देखते हैं, इसमें सूखी रेत बालू भर कर रखा जाता है, और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, हम लोग विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। जहाँ विद्युत से आग लगेगा हम लोग सूखी बालू को फेंक सकते हैं, और इस पर संकेतात्मक रूप से इस पर क्या लिखा रहता है, आग लिखा हुआ रहता है। इस प्रकार से हम लोग 6 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में अध्ययन किए। और यदि आप लोग नए हैं तो टाइटन क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है हम लोग का, इसको आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज हम लोग जितना भी सेफ्टी से संबंधित या हम लोग का और भी वीडियो अवेलेबल है इस चैनल पर, आप लोग चाहिए उस सभी वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, ये सभी ट्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण है। और तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।